हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 13A के यहाँ पर क्लास 8 के लिए इसमें कुछ वृत्त के संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हीं को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इसमें दिया है कि पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, O। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की एक जीवा AB है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यदि OM और AB पर लंब बताया गया है, यानी कि लंब का मतलब 90 अंश का कोण बन रहा है, तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये OM निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। इस चित्र में आपको ध्यान देना, या इधर हम फिर से चित्र बना देते हैं। देखिए, एक वृत्त है, इसमें केंद्र O है और एक जीवा AB है, AB, और केंद्र से जो A की दूरी होगी, यही त्रिज्या होगी, ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और O से एक लंब डाला गया है जीवा पर, OM, ये लंब है। अब यहाँ पर दिया क्या है, आपको दिया है OA क्या त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक, और AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है। जीवा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, और आपको OM निकालना है। तो इस चैप्टर में एक प्रमेय हमने पढ़ी थी कि केंद्र से किसी जीवा पर जब कोई लंब डाला जाता है तो जीवा को बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी यहाँ पर AM और AB क्या होंगे, बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय से AB बराबर हो जाएगा 2AM के, यानी कि M मध्य बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले AM निकालना पड़ेगा आपको। AB कितना, 6 दिया हुआ है, 2AM, तो AM बराबर 6/2, यानी कि 3 सेंटीमीटर। AM बराबर आएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर आपको AM पता है और OA पता है, और कोण M पर 90 अंश बन रहा है। इसका मतलब ये OAM क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OAM से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब OA स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता था, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण किसको बोलते हैं, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यानी कर्ण OA स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब इसी में आपको मान रख देना है, OA दिया है 5 का स्क्वायर OA, और OM आपको निकालना ही है, प्लस AM कितना है, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25 बराबर OM स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। अब यहाँ पर OM निकालना है, 9 का हम 75 कर देंगे, यानी कि 9 25 घट जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो OM स्क्वायर बराबर 16, इसलिए OM बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 16। तो OM बराबर, इसका वर्गमूल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये OM होगा, जो कि OM की लंबाई 4 सेंटीमीटर। इसमें भी चित्र दिया हुआ है। पास चित्र में O वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब ये OA त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर। AB वृत्त की जीवा है। यदि लंब OM, यानी यहाँ पर OM दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है, तो जीवा AB की लंबाई आपको निकालना है, ठीक। तो पहले इसको हम चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है,
ये जीवा ए बी, ओ केंद्र है और ओ से एक लंब डाला गया है ओ एम, ये चित्र है। तो ओ ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ है ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या होगी वृत्त की। और लंब की लंबाई दी हुई है यानी ओ एम लंब है जो कि 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपको ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ए एम निकालेंगे और ए एम का 2 गुना कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये ओ से क्या है, लंब भी डाला गया है, इसका मतलब यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जब 90 अंश का कोण है तो ये ओ ए एम क्या है, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज ओ ए एम से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, ओ 5 है, 5 का स्क्वायर, और ए एम निकालना है आपको। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस ए एम स्क्वायर। अब ए एम निकालना है तो यहाँ पर 169 से 25 घटा देंगे, तो ए एम स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, यहाँ घटाएंगे तो 9 से 5 जाएगा 4, 6 से 2 गए 4, 144 ए एम स्क्वायर। तो ए एम बराबर अंडर रूट 144 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। अब ए एम बराबर 144 का वर्गमूल करेंगे, कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आ गया। और आपको तो ए बी निकालना है, तो पहले ही बता चुके हैं कि ए बी क्या होगा, 2 ए एम के बराबर हो जाएगा, यानी ए बी बराबर 2 ए एम यानी 2 गुणे 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई होगी 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन भी लग जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, ठीक है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। इसमें चित्र नहीं बनाया है, चित्र आपको बनाना पड़ेगा। चित्र बना लेते हैं। पहले एक वृत्त बनाना है आपको, वृत्त बनाइए। उसके बाद ये जीवा ए बी हो गई, ए बी, और वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर पर स्थित है, यानी कि ओ एम क्या है, ये जीवा से 12 सेंटीमीटर दूर स्थित है। ओ एम हो जाएगा। और यहाँ पर आपको त्रिज्या निकालनी है, यानी ओ ए निकालना है, ओ ए निकालना है। पहले लिख लेते हैं जो दिया है यहाँ पर, हमको यहाँ पर पता है ओ एम, यानी ओ एम बराबर 12 सेंटीमीटर। ये एक लंबी 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, जिसकी दूरी यानी 12 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी है जीवा की, और जीवा की लंबाई ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। और आपको ओ ए निकालना है। ओ ए मतलब त्रिज्या। तो ओ ए निकालने के लिए हमको यहाँ पर ए एम पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तभी लगा पाएंगे जब ए एम आपको पता होगा। तो ए एम के लिए ए एम बराबर ए बी बटे 2 होगा, यानी ए बी का मान कितना है, 10 है, बटे 2। तो ए एम बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ए एम बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब जो जब जीवा से मतलब केंद्र से जीवा पर कोई रेखा खींची जाती है तो वो लंब का काम करती है, यानी कि ओ एम क्या है, लंब है। लंब है तो ये 90 अंश का कोण होगा, और जब ये 90 अंश का कोण होगा तो ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज ए ओ एम से पाइथागोरस प्रमेय, इसमें भी लगाना है गोरस प्रमेय। तो इसमें भी कर्ण का स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर बराबर
AM² प्लस OM² होगा। अब AM आपको दिया हुआ है, AM 5 अभी आज निकाला गया है, 5 का स्क्वायर प्लस OM हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 144, इसको जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा, यानी OA² बराबर 169। तो OA बराबर कितना हो जाएगा, √169, इसलिए OA बराबर 13 सेंटीमीटर। ये जीवा की वो त्रिज्या की लंबाई हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, ठीक है, जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसमें आपको चित्र नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे, ठीक है। 4 नंबर, एक वृत्त हो गया, इसमें 2 जीवा की बात हो रही, ठीक। ये मान लो यहाँ पर केंद्र है, ये एक जीवा पहले खींची मैंने, ये जीवा है 8 सेंटीमीटर यानी AB 8, और इसकी दूरी दी हुई है OM भी दूरी दी हुई है। OM यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में एक अन्य जीवा भी खींची गई है, तो पहले यहाँ पर एक त्रिज्या OA हो जाएगी, इस जीवा के लिए OA त्रिज्या हो जाएगी, और एक जीवा और खींचना है आपको, इसका नाम दे देते हैं CD दे दिया। और इसकी केंद्र से दूरी बताया है कि केंद्र से कितनी दूरी है, 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 3 तो OM है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, ये N नाम दे देते हैं इसका, N, और यहाँ से इसकी त्रिज्या OC हो जाएगी। इस तरह से ये चित्र बनेगा। अब इसमें जीवा की लंबाई आपको निकालना है, यानी कि CD की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो पहले जो कुछ दिया है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर AB क्या है, जीवा है जो कि 8 सेंटीमीटर है। OM भी दिया हुआ है, OM 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और ON दिया है 4 सेंटीमीटर, और CD आपको निकालना है, CD ज्ञात करना है। CD ज्ञात करना है, इसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा OM, आपको पता है, AM निकालना पड़ेगा। AM निकाल लेते हैं, फिर MN यानी पूरा 4 है, इसको निकालना है। इसका मतलब पहले OA की लंबाई निकालेंगे, यानी अब यहाँ पर ध्यान देना आपको, ये लंब है, तो AB यानी AM बराबर कितना हो जाएगा, AM बराबर 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि ये AB पर OM लंब है, तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय OAM, पाइथागोरस प्रमेय OAM से इसमें 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर M पर, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर के। अब AM कितना है, AM है 4 का स्क्वायर, और OM कितना है 3 का स्क्वायर, तो 4 यानी 4 16 हो जाएगा, प्लस 16, और ये हो जाएगा 3 का मतलब 9, ये बराबर 25 हो जाएगा। OA स्क्वायर और OA स्क्वायर, यानी OA बराबर √25, तो OA बराबर 5, OA बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि किसी भी वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, बराबर ही होती है, वह चाहे जहाँ से खींची जाए। तो यानी यहाँ पर OA बराबर OC होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वृत्त की
त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर OC आपको पता है। अब यहाँ ये वाला त्रिभुज देखना, OCN, त्रिभुज OCN से ये भी यहाँ पर ON क्या है, लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगाएंगे। तो OC स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर के। अब OC कितना है, 5, 5 का स्क्वायर। ON कितना निकला है, ON आपको दिया हुआ था 4 स्क्वायर फिर CN स्क्वायर निकालना है, यानी कि CN निकालना है आपको। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 16 प्लस CN स्क्वायर। अब अगर CN आपको ज्ञात करना होगा तो 16 का हम 75 करेंगे, यानी 16 और 25 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9। CN स्क्वायर बराबर 9, यानी CN बराबर √9 और का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर CN निकल आया। और जब CN 3 है तो CD कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। CD बराबर 2 CN बराबर 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये जीवा की लंबाई होगी। पार्श्व चित्र 13.26 में वृत्त का केंद्र O है, जिसकी एक जीवा AB बराबर 30 मिलीमीटर तथा व्यास दिया हुआ है AC बराबर 34 मिलीमीटर। जीवा AB की केंद्र से दूरी OD आपको निकालना है, OD ज्ञात करना है, ठीक है। OD आपको निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि ये 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से एक सही होगा। तो पहले चित्र इधर बनाते हैं, समझते हैं इसको। ये हो गए, ये व्यास हो गया आपका, ठीक, व्यास है AC और ये जीवा है B और ये केंद्र है यहाँ पर D आपको निकालना है, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या पता है, ये जीवा पर यहाँ पर लंब है, ठीक है, लंब है। तो OA क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। OA वृत्त की त्रिज्या होगी, OA वृत्त की त्रिज्या पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। चूँकि AC व्यास है, AC क्या है, व्यास है, व्यास AC बराबर कितना दिया है, 34 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या OA बराबर कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या, क्योंकि हमको पता है कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। उसके बाद जीवा AB की लंबाई, जीवा AB कितना है, 30 है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर यहाँ मिलीमीटर में दिया था, सॉरी यहाँ मिलीमीटर कर लीजिए, मिलीमीटर mm। और जब जीवा AB है तो इस पर लंब OD डाला जा रहा है, तो इसका मतलब AD आधा हो जाएगा। तो AD बराबर हो जाएगा 15 mm के, ठीक। और ध्यान दीजिए यहाँ पर OAD क्या है, समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर त्रिभुज OAD से इसमें पाइथागोरस में लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो कि हमको OD निकालना है, सीधा लिखेंगे OD का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। यानी जब आपको लंब निकालना हो तो आप काट से आधा को घटा दीजिए, और अगर आधार निकालना है तो आपको काट से लंब को घटाना होगा। OA स्क्वायर 17 स्क्वायर है माइनस AD 15 का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर 289, 15 का होता है 225। इसको घटा देंगे, OD स्क्वायर, यहाँ 9 यहाँ 5 घटेगा तो बचेगा 4, ठीक। यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 6, यानी 64 निकला।
तो ओ डी बराबर √64 हो जाएगा, इसलिए ओ डी बराबर हो जाएगा 8 मिलीमीटर के। यानी आपका ये 4 नंबर सही होगा। इसमें भी चित्र दिया हुआ है, ये चित्र है आपका। इसमें एक जीवा, केंद्र और त्रिज्या यानी ओ ए, यहाँ से इसको बढ़ा दिया गया है तो सी, ये डी बिंदु है, ये बी है। अब इसमें ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर के, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। और आपको ए बी बराबर पता है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर के, ए बी 8 है। आपको सी डी की लंबाई निकालना है। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ए सी बराबर 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर के। और ओ ए पता है, यहाँ पर अभी ओ सी भी नहीं पता है, तो ओ सी भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, एक त्रिभुज बना देंगे। त्रिभुज बना दिया इस प्रकार से। सी डी बराबर बी सी के होगा, यानी कि ओ सी त्रिभुज एक लंब जो है इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर पता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए आपकी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक। तो ओ ए त्रिज्या है तो ओ डी भी तो त्रिज्या ही होगी, यानी केंद्र से भी जितनी भी लंबाई होती है वो सब त्रिज्या ही होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए बराबर ओ डी, ये 5 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, यानी ओ डी आपको 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब यहाँ पर हम ओ सी निकालेंगे, क्योंकि ए बी भी पता है। ए बी कितना दिया है, 8, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर सबसे पहले ये त्रिभुज ओ ए सी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हमको ओ सी निकालना है, तो ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब ए डी ए सी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ओ ए दिया है 5 यानी 5 का स्क्वायर, और ए सी कितना है 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का 16, बचेंगे यहाँ पर 9। ओ सी स्क्वायर बराबर 9 सेंट आ गया, तो ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 का क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। अब ओ सी आपको 3 मिल गया है। और सी डी, अब यहाँ पर देखिए सी डी, चूँकि सी डी जो रेखा दी हुई है दोनों का प्लस से, यानी सी डी प्लस ओ सी के बराबर होगी, सी डी प्लस ओ सी के। अब यहाँ पर सी डी बराबर क्या था आपका, सी डी निकालना, यहाँ पर ओ डी होगा, ओ डी बराबर सी डी प्लस ओ सी के। तो ओ डी कितना है 5 और सी डी आपको निकालना है, और ओ सी कितना निकला है 3, तो सी डी बराबर हो जाएगा 5 - 3 बराबर 2 सेंटीमीटर के, यानी सी डी बराबर होगा 2 सेंटीमीटर।
और 2 सेंटीमीटर विकल्प कौन सा है? 3 नंबर। 3 नंबर का ये सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए 7 नंबर है। इसमें एक जीवा दी हुई है AB और केंद्र O है, केंद्र O A और C। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर। पास चित्र 13.28 में O वृत्त का केंद्र है यदि OC लंब है AB पर, ठीक। तो निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटना है आपको। सत्य असत्य छांटना है। पहली चीज़, जब OC लंब होगा तो AC बराबर क्या हो जाए? BC के हो जाएगा। चूँकि OC लंब है AB पर तो ये हो जाएगा AC बराबर BC के। ये हो गया पहला, ठीक। दूसरी चीज़, ये जब ये लंब होगा तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, यानी कि त्रिभुज में, त्रिभुज OAC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब OA स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम अपने विकल्प देखते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर, पहले देखिए यहाँ पर AC बराबर AB दिया है, AC बराबर AB के, तो जो कि गलत होगा, AC बराबर AB नहीं हो सकता। दूसरा देखिए AB बराबर 2AC दिया है, ये सही होगा, AB बराबर 2AC भी सही होगा, यानी कि AB 2 गुना होगा 2AC के, क्योंकि जीवा जो होती है आधी होती है तो AC 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। अब यहाँ पर पांचवा AC बराबर OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दिया था, जो कि इसके हिसाब से गलत होगा, क्योंकि अगर AC स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर AB बराबर 1/2 AC के, हाँ ये भी सही होगा, AB जो है 1/2 AC के होगा, ठीक। AB 1/2 AC नहीं होगा, AC होगा 1/2 AB। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, इसमें पहला यही सही निकला, ठीक। अगला 4 नंबर, OC बराबर √OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं हम, OC को रोकना है आपको, AC का पक्षांतर करना है, ठीक। तो OC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, जो कि ये सही है, यानी इसमें तीसरा और चौथा सही होगा, ठीक। इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी है तो बताया। अच्छा, अब इसमें सत्य सत्य का मतलब क्या हुआ? पहला आपका हो गया असत्य हो गया, AC बराबर CB लिखा है यहाँ पर, CB, हाँ यहाँ पे देखिए CB लिखा था क्वेश्चन में, तो ये तो सही है। फिर AC बराबर CB, ये सत्य है, ये सत्य, ठीक। AB बराबर 2AC, AB बराबर 2AC, AB बराबर, ये दूसरा जो है सत्य है, AB बराबर 1/2 के लिखा था, असत्य हो गया, ठीक। फिर तीसरा AB बराबर 2AC, अभी हमने बताया AB बराबर 2AC होगा, ये भी सत्य है। और चौथा ये भी सत्य है, जो कि अभी हमने करके भी दिखाया, ये भी सत्य है। और पांचवा असत्य होगा, ठीक, असत्य। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई। और